जय श्री कृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा साल की बड़ी पूर्णिमाओं में से एक होती है। इस दिन 365 बाती वाला दिया जलाया जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है, तो 365 बत्ती वाला दिया भी 5 नवंबर को जलाया जाएगा। वहीं कुछ लोग इस दिए को एक दिन पहले यानी वैकुंठ चतुर्दशी को भी जलाते हैं, जिसे हरिहर मिलन भी कहते हैं, जो इस साल 4 नवंबर को है। और 365 बाती का दिया शाम के समय में जलाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 365 बाती दिया कैसे बनाएं, दीपदान कब और कैसे करें, कहाँ कहाँ ये दीपदान किया जा सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। 365 बाती वाला दीपक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कच्चा सूत या कलावा। अगर आप 365 बाती रुई से बनाने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको बहुत मेहनत लगेगी, और जब आप 365 बाती एक साथ जोड़कर जलाएंगे तो वह बहुत मोटी हो जाएगी। इसलिए हो भी सकता है कि बातियां ना जले, और ऐसे में कच्चे सूत या फिर कलावे की बाती ही जलाना ज़्यादा सही रहता है। तो कच्चा सूत या कलावा आप भी प्रयोग करें, और रोली, खील, मूली, जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और जो 365 बाती आप बनाएंगे उनको रखने के लिए आपको एक मिट्टी का बड़ा सा दिया या फिर सूखे नारियल, जिन्हें हम गोला भी कहते हैं, वो ले सकते हैं। एक होता है पानी वाला, पानी वाला नहीं, आपको सूखे वाला लेना है। और अगर आपको गोला ना मिले तो आप बड़ा मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कलावा या कच्चा सूत लेना है, जिससे हमें 365 बाती तैयार करनी है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप 5 तार वाला यानी जिसमें 5 धागे होते हैं, ना बारीक और ना वो मोटा होता है, वैसा कलावा ले रहे हैं तो उस अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप 5 तार वाला यानी जिसमें 5 धागे होते हैं वो कलावा ले रहे हैं, तो उसे आप अपने हाथ पर 73 बार लपेटें। हथेली में पूरी हथेली फैलाकर या किसी गत्ते पर या कोई डिब्बा वगैरह ले लीजिए ताकि आपको लपेटने में आसानी हो। 73 बार लपेटने के बाद बचे हुए धागे को आप काट दीजिए। इससे आपकी 365 बत्ती तैयार हो जाएंगी। ध्यान रखना, कलावा सूती होना चाहिए। रेशमी या सिंथेटिक कलावे का प्रयोग आपको बाती बनाने के लिए नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सूती कलावा होता है वह आसानी से जल जाता है। कलावा ना हो तो इस तरह से आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं, और इस तरह से कच्चे सूत में या कलावे में 3 या फिर 5 या फिर 7 तार होते हैं, यानी जो धागे होते हैं यह जुड़े हुए जो एक होते हैं। अब आपको एक सूखा नारियल या गोला लेना है। गोले के आपको 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्से में आपको देसी घी भरना है। ज़्यादा सामर्थ्य ना हो तो तिल का तेल या देसी तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो 365 बत्तियां हैं उन्हें आप चाहे तो किसी कलावे की सहायता से आगे से बांध लीजिए, नहीं तो आप उनको हाथ से भी लपेटेंगे तो वह आसानी से लिपट जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और उन्हें अच्छे से पूरी तरह से घी या तेल में डुबा लें। और जो बाती का सिरा है जिसे हम जलाएंगे उस पर आप कपूर भी रख सकते हैं। कपूर को तोड़कर अच्छे से लगा लो ताकि ये बाती एक साथ आसानी से जल जाए। आप 365 बाती का दीवा एक बार एक ही जगह जला लें। बहुत से लोग बहुत सारी जगह पर दिए जलाना चाहते हैं, जैसे केले के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे,
विष्णु भगवान जी के यहाँ और कान्हा के समक्ष या कोई मनोकामना पूर्ति के लिए आपने बोला है, तो पहले वहां पर आप अलग से 365 बाती बनाकर ऐसे ही दीपदान कर सकते हैं, और नहीं तो केवल एक ही बार में एक ही दिए में 365 बाती बनाकर दिया जला सकते हैं। 365 बाती बनाने का अर्थ यह होता है कि साल में कुल 365 दिन होते हैं, और जो लोग पूरे साल भर दीपदान नहीं कर पाते, जैसे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन आते हैं, व्रत त्योहार पड़ते हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जिनमें दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है, तो ऐसे में हम इन सभी दिनों का एक दिन 365 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा या फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 365 बाती का दीपदान करने से होता है। तो ऐसे में हम इन सभी दिनों का, सभी 365 दिनों का पुण्य यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा या फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन केवल एक ही दिन 365 बाती का दीपदान यदि कर लेते हैं, तो हमें पूरे साल भर के दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए 365 बाती का दीपदान करने का इतना अधिक महत्व है। वैसे तो इस दीपक को बहुत से लोग तुलसी जी के पौधे के पास जलाते हैं, और दिया जलाने के बाद तुलसी जी के पौधे की 108 बार परिक्रमा भी करते हैं। अगर आपसे 108 परिक्रमा ना हो पाए तो आप 7 या 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के नीचे और केले के वृक्ष के नीचे भी जलाते हैं, और नदी तालाब के पास भी किनारे पर जला देते हैं। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो ऐसा ही आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 365 बातियों की जो लो होती है वह जब जलती है तो बहुत तेज होती है। ऐसे में आप सावधानी के साथ इस दीपक को रखकर जलाएं। तुलसी जी के बिल्कुल ठीक नीचे रखकर ना जलाएं, थोड़ी दूरी पर जलाएं, ताकि जो आँच है उससे तुलसी जी के पौधे को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। दिए के नीचे आप थोड़ा अक्षत, पुष्प का आसन देकर ही आपको दीवा जलाना है। जब आप दीपक तैयार कर लें तो जलाने से पहले दीपक का भी पूजन कर लें, जैसे कि दिए में थोड़े काले तिल डाल लें, खील डाल लें। दीपक पर भी आप दीपक पर भी आप तिलक, अक्षत, कुमकुम लगाकर पूजन कर लें, और उसके बाद इन दीपक का आप दीपदान कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यदि आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दीपदान करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, और पितरों को भी यदि आप उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति की कामना से दीपदान करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं आप किस तरह से बातियाँ तैयार करेंगे और किस तरह से हम दीपदान करेंगे। 365 बाती का दीपदान करने के लिए आपको लेना है कलावा सूती। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप 5 तार वाला यानी जिसमें 5 धागे होते हैं वो कलावा ले रहे हैं, तो उसे आप अपने हाथ पर 73 बार लपेटें। हथेली में पूरी हथेली फैलाकर या किसी गत्ते पर या कोई डिब्बा वगैरह ले लीजिए ताकि आपको लपेटने में आसानी हो। 73 बार लपेटने के बाद बचे हुए धागे को आप काट दीजिए। इससे आपकी 365 बाती तैयार हो जाएंगी। ध्यान रखना, कलावा सूती होना चाहिए। रेशमी या सिंथेटिक कलावे का प्रयोग आपको बाती बनाने के लिए नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सूती कलावा होता है वह आसानी से जल जाता है। कलावा ना हो तो इस तरह से आप